हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी की क्लास में आज हम लोकोक्ति, कहावतें, मुहावरे देखने वाले हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी पटवारी, राजस्थान के सभी एग्ज़ाम जहां पर हिंदी से क्वेश्चंस आते हैं, यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। लोकोक्ति, कहावतें और मुहावरे सिलेबस में होते ही होते हैं। तो टॉप 100 आज हम देखने वाले हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं। इनको रटने की कोशिश मत करना, समझकर चलना। जितना समझकर चलोगे उतने लंबे टाइम तक याद रहेंगे। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अभी जो भी मैंने करवाया है सारा सब कुछ पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मैं दे रहा हूँ। तो डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल सर्च करना आप टेलीग्राम पर, उसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना मतलब चापलूसी करना। अंगूठा चूमने का मतलब हो गया चापलूसी करना। जैसे लोग नेताओं के अंगूठे चूमते हैं, मतलब चापलूसी करते हैं। तो आपको ध्यान रखना, इसका मतलब हो गया चापलूसी करना। अगला है अंगूठा दिखा देना। जब हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है और वो हमें अंगूठा दिखा देता है, अंतिम समय में अंगूठा दिखा देता है, अर्थात सहायता करने से मना कर देता है। तो अंगूठा दिखा देने का मतलब हो गया सहायता करने से मना कर देना, ज़रूरत पड़ने पर सहायता नहीं करना। अगला है अंक लगाना। अंक लगाना, गले लगाना, आलिंगन करना। जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटते हैं तो भरत को अंक लगाते हैं, गले लगाते हैं, आलिंगन करते हैं। अंक लगाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला है अंक भरना, स्नेह से मिलना। अंक भरना, स्नेह से मिलना। इसको आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सको, बोलचाल में भी यूज कर सको, लंबे समय तक याद रहेंगे। रटना मत, दिमाग लगाना और याद करने की कोशिश करना। अगला है अंग लगना। अंग लगना, शरीर का विकास होना। जैसे कुछ लोग होते हैं वो कुछ भी खाएंगे तो उनके अंग लगेगा। कुछ लोग होते हैं पतले होते हैं, उनके अंग नहीं लगता, वो पतले ही रहते हैं। कुछ लोग मोटे होते हैं, और ज़्यादा खाएंगे और ज़्यादा मोटे हो जाएंगे क्योंकि उनके अंग लग जाता है। आपको ध्यान रखना है। तो अंग लगने का मतलब होगा शरीर का विकास होना। अगला है अंगद का पैर होना। अंगद का पैर होना, दृढ़ होना। आपने रामायण देखी होगी। रामायण में जब अंगद अपना पैर रख देता है तो रावण से उसका पैर नहीं हिलता है। तो इसको बोलते हैं अंगद का पैर होना, दृढ़ होना। अगर आपको सरकारी नौकरी लगनी है तो अंगद का पैर होना पड़ेगा, दृढ़ होना पड़ेगा। और जब दृढ़ होगे तब नौकरी भी मिल जाएगी। तो अंगद के पैर हो जाओ, नौकरी जरूर लगेगी। अगला है अंगारे सिर पर धरना। आपके सर पर अंगारे हैं, सोचकर देखो। तो अंगारे सर पर धरने का मतलब हो गया अधिक मुसीबत आना, बहुत दुख सहना। कमज़ोर व्यक्ति को हमेशा अंगारे सिर पर धरकर रहना पड़ता है। अगला है अंगारे उगलना। अंगारे उगलना, क्रोध में लाल पीला हो जाना। जैसे हम बोलते हैं कि उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है, वो तो अंगारे उगल रहा है, क्रोध में लाल पीला हो रहा है। जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो अर्जुन भी अंगारे उगलने लगता है, क्रोधित हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है अंडे सेना। अंडे सेना, घर में ही बैठे रहना। जैसे मुर्गी जब अंडे सेती है एक जगह काफ़ी लंबे समय तक बैठी रहती है। तो अंडे सेना, घर में ही बैठे रहना। अंडे सेते रहने से नौकरी नहीं लगती, कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अंगद का पैर होना पड़ता है। इस तरह से सेंटेंस बनाना, ये सारे आपके याद हो जाएंगे। और आपको पता है आपके हाईकोर्ट ग्रुप डी एलडीसी यहाँ पर तो क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइनस मार्किंग भी नहीं है। तो आपको जितना हो सके सही करने हैं। अगला है अंधेर खाता। अंधेर खाता का मतलब हो गया नियम विरुद्ध कार्य करना। अंधेर खाता, नियम विरुद्ध कार्य करना। आजकल हो क्या रहा है, कुछ लोग जो नौकरियों के योग्य नहीं हैं, अंधेर खाता होने के कारण नौकरियां लग जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अक्ल का दुश्मन है। अक्ल का दुश्मन हो गया मूर्ख। हम बात भी करते हैं वो तो अक्ल का दुश्मन है। तो अक्ल का दुश्मन का मतलब हो गया मूर्ख व्यक्ति है। अगला है अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतला, ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति।
किसी के बारे में बोलते हैं उसके पास बैठा करो, उससे बातचीत किया करो, वो अक्ल का पुतला है, ज्ञानी व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, तो आपको ध्यान रखना है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान निकाल ही लेते हैं क्योंकि वे अक्ल के पुतले होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, बैठे बैठे अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब केवल कल्पनाएं ही करते रहना। अगर आपको नौकरी लगनी है तो आपको दृढ़ होना पड़ेगा, अंगद का पैर होना पड़ेगा। अक्ल के घोड़े दौड़ाने से नौकरियां नहीं लगती हैं। तो इस तरह से सेंटेंस बना बना कर याद रखना, आप लंबे टाइम तक याद रखोगे। अगला है आँख का पानी गिर जाना। आँख का पानी गिर जाना, बेशर्म हो जाना। आजकल उसके पास बैठने से कोई मतलब नहीं है, उसके आँख का पानी गिर चुका है, वो बेशर्म हो चुका है। आँख की किरकिरी, आँख की किरकिरी का मतलब हो गया बुरा लगना, कोई बात बुरा लग जाना। कुछ लोग हमारी प्रकृति से जलने लग जाते हैं और आँख की किरकिरी बन जाते हैं। आंखें तरेरना, आंखें तरेरना, क्रोध करना। जब बच्चे शरारत करते हैं तब टीचर उनकी तरफ आंखें तरेरता है तो वो शरारत करना बंद कर देते हैं। जब टीचर क्रोध करेगा तो वो शरारत नहीं करेंगे। अगला है आंखें दिखाना, रोब मारना। आंखें दिखाना का मतलब हो गया रोब मारना। जैसे मान लो किसी ने उसको आंखें दिखाई, इसका मतलब हो गया रोब दिखाया। तो आंखें दिखाना का मतलब हो गया रोब मारना। मैंने कोई गलती नहीं की जो आप मुझे आंखें दिखा रहे हैं, रोब दिखा रहे हैं। आंखें बंद होना या आंखें मूंदना, आंखें बंद हो जाना, मृत्यु हो जाना। हम यूज भी करते हैं, बोलते भी हैं कि उसकी आंखें तो बंद हो चुकी हैं, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी है। मैं अपने दादाजी से उनके अंतिम समय में बात भी न कर सका। मेरे घर पहुंचने से पहले ही उनकी आंखें बंद हो चुकी थी, आंखें मूंद चुकी थी। आंखों में चर्बी छा जाना, घमंड हो जाना। आजकल कुछ लोग थोड़ी सी प्रगति कर लेते हैं, उनके आंखों में चर्बी आ जाती है, घमंड आ जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आंगन में कौवा बोलना, आंगन में कौवा बोलना, प्रियजन के आने के संकेत मिलना। तो आंगन में कौवा बोलने का मतलब हो जाएगा प्रियजन के आने के संकेत मिलना। क्या बात है भाभी, आज तो आंगन में कौवा बोल रहा होगा, भाई साहब जो आने वाले हैं। सेंटेंस आप खुद भी बना सकते हैं, खुद बनाओ सेंटेंस, जितने ज़्यादा बना सको। ये चीज़ें आप भूलोगे नहीं, हमेशा याद रहेंगी आपके। और लोकोक्ति, कहावतें, मुहावरे तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप पढ़ोगे, थोड़ा सा ध्यान देकर चलोगे, पूरे में से पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। अगला है हमारे पास आटे के साथ घुन पीसना। आटे के साथ घुन पीसने का मतलब हो गया दोषी के साथ निर्दोष का भी दंडित हो जाना, उसको भी अपराध मिलना। जैसे कोई आपका दोस्त है, उसने चोरी कर ली, अगर आप भी उसके साथ रहोगे तो आपको भी पुलिस पकड़ सकती है, आटे के साथ घुन भी पीस सकता है। तो सदैव ऐसे लोगों के साथ रहो जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट हैं, जो हर समय आपका साथ दें, नहीं तो आपको पता है आटे के साथ घुन भी पीस सकता है। अगला है 8 पहर 64 घड़ी, दिन रात हर समय। 8 पहर 64 घड़ी स्टडी करो, पढ़ाई करो, सिलेक्शन 100% होगा। हमारे जो सैनिक हैं, जो नौजवान हैं, वो भी बॉर्डर पर 8 पहर 64 घड़ी खड़े रहते हैं, देश की रक्षा करते हैं। अगला है 8 वार 9 त्योहार। 8 वार 9 त्योहार, हमेशा आनंद से रहना, हमेशा खुश रहना। कुछ लोग होते भी ऐसे हैं, चाहे कितनी मुसीबत आए वो 8 वार 9 त्योहार के जैसे रहते हैं, हमेशा आनंद से रहते हैं, खुश रहते हैं। अगला है इलायची बांटना। इलायची बांटने का मतलब हो गया दावत देना। जैसे मान लो आपकी नौकरी लग जाती है, आप अच्छे से स्टडी करोगे, नौकरी लगेगी, तो आप भी इलायची बांटोगे, दावत दोगे। तो इलायची बांटने का मतलब हो गया दावत देना। अगला है उड़ता तीर लेना। जानबूझकर मुसीबत मोल ले लेना को बोलते हैं उड़ता तीर ले लेना। कुछ लोग होते हैं, हमारे साथ वाले भी होते हैं, जो उड़ता तीर ले ही लेते हैं, मतलब जानबूझकर मुसीबत अपने मोल ले ही लेते हैं। अगला है कमर कसना, तैयार हो जाना। आपके एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, कमर कस लो, अच्छे से तैयारी करो, नौकरी ज़रूर लगेगी। तो कमर कसने का मतलब हो गया अच्छे से तैयार हो जाना, उस चीज़ के लिए तैयार हो जाना जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। तो कमर कस लो, नौकरी के लिए तैयार हो जाओ।
अगला है कलई खुलना। कलई खुलना किसी की बात का पता लगना, रहस्य का पता लग जाना, किसी के जो गलत बात है उसके बारे में हमें पता लग जाना, उसको बोलते हैं कलई खुलना। उसकी कलई खुल गई और सबको पता चल गया कि वह तस्करी करने के लिए ही यहाँ रह रहा था। तो कलई खुलना हो जाएगा किसी की बात का पता लगना जो कि गलत बात है। अगला है कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटना, यहाँ सांप का प्रयोग किसी गलत चीज़ के लिए हुआ है। तो कलेजे पर सांप लौटने का मतलब हो गया किसी से जलना, ईर्ष्या रखना, तो उसको हम बोलेंगे कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से हृदय जलना। मेरी प्रगति देखकर मेरे पड़ोसी के कलेजे पर सांप लौटने लगता है, अर्थात वो ईर्ष्या से जलने लगता है। अगला है काठ का उल्लू। काठ का उल्लू का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो मूर्ख होता है, कितना ही समझा दो वो काठ का उल्लू ही रहेगा, मूर्ख ही रहेगा, उसको बोलते हैं काठ का उल्लू, निपट मूर्ख। कान खड़े होना, चौकन्ना हो जाना। पुलिस को देखकर चोर के कान खड़े हो गए, वो चौकन्ना हो गया। कान में तेल डालना, किसी की बात पर ध्यान ना देना। जैसे हम कई बार बात करते हैं, यार ये सुन ही नहीं रहा, इसने क्या पता कान में तेल डाल रखा है क्या। तो कान में तेल डालने का मतलब होता है किसी की बात पर ध्यान ना देना। खून पसीना ए करना। खून पसीना ए करना, अगर आपको नौकरी लगनी है तो खून पसीना ए कर दो, अच्छे से मेहनत करो, नौकरी लगेगी। तो खून पसीना ए करना, कठिन परिश्रम करना। खून सफ़ेद हो जाना, उसका तो खून ही सफ़ेद हो गया है, उसके पास कोई दया भाव नहीं रही है। तो खून सफ़ेद होना, दया भाव ना रहना। गांठ बांधना, हमेशा के लिए याद रखना। जैसे कई बार हम बोलते भी हैं कि ये बात तो तुम गांठ बांध लो, ये तो चीज़ होकर ही रहेगी। तो गांठ बांधने का मतलब हो गया ढंग से याद रख लो, अच्छे से इस बात को याद रखना। तो गांठ बांधना उसको हम बोलते हैं। गीदड़ भभकी। गीदड़ भभकी का मतलब होता है कि कमज़ोर व्यक्ति द्वारा धमकाना। जैसे कई बार होते हैं कि बच्चे भी हमें धमका कर चले जाते हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, तो उसका मतलब होता है गीदड़ भभकी। कमज़ोर व्यक्ति भी अगर आपको धमका देगा तो उसको गीदड़ भभकी बोलते हैं। घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पिया है उसने, घाट घाट का पानी पिया है इसलिए उसके पास इतना नॉलेज है। मतलब घाट घाट का पानी पीकर उसके पास इतना नॉलेज आ गया। तो इसका मतलब हो जाएगा घाट घाट का पानी पीना, घूम घूम कर अपना नॉलेज बढ़ाना, सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान रखना। तो घाट घाट का पानी पीना, विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर अनुभव प्राप्त करना। वह अब धोखा नहीं खा सकता, उसने घाट घाट का पानी पी रखा है। अगला है घी के दीपक जलाना, खुशियाँ मनाना। जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटते हैं तो वहाँ के प्रजाजनों ने घी के दीपक जलाए थे, अर्थात खुशियाँ मनाई थी। जड़ जमाना, मजबूत होना। कई बार हम बोलते हैं कि अब वो व्यापार में घाटा नहीं खा सकता क्योंकि उसकी जड़ जम चुकी हैं, वो मजबूत हो चुका है। जड़ जमाना, मजबूत होना। जान पर खेलना, प्राणों को संकट में डालना। सेना के जो जवान हैं वो जान पर खेलकर भारत की रक्षा करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। एक सफाई कर्मी है वो आरएस बन गया, सबने दांतों तले उंगली दबाई, आश्चर्यचकित हो गए, यार ये कैसे आरएस बन गया। तो जो मेहनत करता है वो ज़रूर कुछ ना कुछ बनता है। मेहनत करनी है, कुछ बनकर दिखाना है, टाइम खराब नहीं करना है। तो दांतों तले उंगली दबाने का मतलब हो गया आश्चर्यचकित होना। नाक कटना, बेइज्जत होना। कई बार क्या करते हैं, कुछ कर्मचारी होते हैं वो रिश्वत ले लेते हैं और अपना नाक कटवा लेते हैं। तो नाक कटवाने का मतलब हो गया बेइज्जत होना। नाक का बाल होना, किसी का प्रिय व्यक्ति होना। नाक का बाल, वो तो उसके नाक का बाल है। कई बार हम बोलते हैं यार वो तो उसके नाक का बाल है, मतलब उसका प्रिय व्यक्ति है। नानी याद आना, जैसे हम बोलते हैं उसको तो यार नानी याद आ गई, वो तो क्रिकेट में खेलने गया था, पहली बॉल पर आउट हो गया, नानी याद आ गई उसको। तो नानी याद आने का मतलब हो जाता है कि मुसीबत का एहसास हो जाना। मुसीबत का एहसास होना। कुछ लोगों को गणित विषय में नानी याद आ जाती है, अगर गणित नहीं आता तो उसका पेपर देंगे तो नानी याद आ जाएगी।
9-2-11 होना, भाग जाना, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, भाग गया। पहाड़ टूट पड़ना, पहाड़ टूट पड़ना, बहुत बड़ी आपत्ति आ जाना। पहाड़ टूट पड़ा है, उसके तो बहुत बड़ी आपत्ति आ चुकी है। उसके पिताजी की मृत्यु से तो जैसे घर पर पहाड़ ही टूट पड़ा, बहुत बड़ी आपत्ति आ गई है। पानी पी पी कर कोसना, बहुत अधिक बुराई करना। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लो पानी पिया वापस बुराई करने लग गया, पानी पिया वापस बुराई करने लग गया, तो ऐसे ध्यान रखना। पानी पी पी कर कोसने का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा बुराई करना। बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य करना। कुछ लोग होते हैं स्टडी में बहुत कमज़ोर होते हैं, फिर भी वो इतना पढ़ते हैं कि बालू से तेल निकाल देते हैं, असंभव कार्य करके दिखा देते हैं। तो बालू से तेल निकालने का मतलब हो गया असंभव कार्य करना। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का फ़ायदा उठाना। कुछ लोग होते हैं बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, अवसर का फ़ायदा उठा लेते हैं। भाड़ झोंकना, समय बर्बाद करना। भाड़ झोंकने का मतलब हो गया समय बर्बाद करना। अगर आप भाड़ ही झोंकते रहोगे तो नौकरी नहीं लगेगी। भाड़ नहीं झोंकना, आपको अच्छे से स्टडी करनी है, समय बर्बाद नहीं करना है। सब्ज बाग दिखाना, झूठे आश्वासन देना। कुछ लोग होते हैं जो गलत लोगों की संगत में चले जाते हैं, वो उनको झूठे आश्वासन देते रहते हैं, सब्ज बाग दिखाते रहते हैं। तो सब्ज बाग दिखाने का मतलब हो गया झूठे आश्वासन देना। चुनाव के समय नेता सब्ज बाग दिखाते हैं, फिर जीतने के बाद मतदाताओं से किए वादे भूल जाते हैं। अगला है सूरज को दीपक दिखाना, सुविख्यात एवं सुपरिचित का परिचय देने की कोशिश करना। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी को सब जानते हैं, तो अगर मोदी जी के बारे में कोई बताएगा तो हम बोलेंगे कि ये तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात हो गई। अगला है हवा से बातें करना। हवा से बातें करना, बहुत तेज़ गति से चलना। जैसे कुछ लोग हैं वो बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं जैसे हवा से बातें कर रहे हैं, बहुत तेज़ गति से चल रहे हैं। हवन करते हाथ जलना, हवन करते अर्थात अच्छा काम करते समय हाथ जल जाना। जब हम किसी की भलाई करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो जाता है, किसी की भलाई करते समय भी बुरा हो जाता है, इसका मतलब होता है हवन करते समय हाथ जल जाना, अच्छा काम करते समय बुरा हो जाना। कलई खुलना, रहस्य प्रकट करना। कलई खुलना पहले भी आ चुका है, किसी की जैसे गलत बात है उसके बारे में पता लग जाना, रहस्य प्रकट करना। अगर आपने अच्छे से सुना है, अच्छे से ध्यान है, तो आपको पता होगा कि कलई खुलना हम पहले भी देख चुके हैं। तो इनको अच्छे से सुनो, अच्छे से ध्यान दो, रिपीट करो, सेंटेंस बनाओ, रटो मत, रिपीट करो, सेंटेंस बनाओ, याद रहेंगे। अब हम देखेंगे लोकोक्तियाँ, कहावतें, प्रोवर्ब्स देखेंगे हम, जो हमारी एग्जाम में पूछी जाती हैं। लोकोक्तियाँ, कहावतें और मुहावरे हमसे पूछे जाते हैं। मुहावरे हम देख चुके हैं, अब लोकोक्तियाँ और कहावतें देखेंगे। अंधा क्या चाहे दो आँख, अर्थात अंधा क्या चाहे दो आँख। इच्छित व्यक्ति को जब अपनी इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो वो उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, इनफ होता है, इसलिए बोलते हैं अंधा क्या चाहे दो आँख। इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी का मतलब हो गया एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंधों में काना राजा, कई बार होता है कि काफ़ी अज्ञानी लोग होते हैं, उसमें थोड़ा सा भी किसी के पास ज्ञान होता है, अल्पज्ञ ज्ञान भी बुद्धिमान माना जाता है। तो अंधे में काना राजा का मतलब हो गया अज्ञानियों में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। अगला है अध जल गगरी छलकत जाए। आधा ज्ञान जिसके पास होता है वो ज़्यादा उछलता है, तो अध जल गगरी छलकत जाए इसको हम बोलते हैं। अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के बारे में बहुत डींगे हाँकता है, बढ़ा चढ़ाकर उसको बोलता है। अगला है अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। अपनी मनमानी करना और एक दूसरे के साथ तालमेल न रखना, उसको बोलते हैं अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। अगला है अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, अनमेल प्रबंध व्यवस्था, जिसका कोई मेल ही ना हो, एग्जाम में पूछा गया है। आ बेल मुझे मार, आ बेल मुझे मार, जानबूझकर आफत को मोल लेना, उसको बोलते हैं आ बेल मुझे मार। अगला है आँख का अंधा गांठ का पूरा,
आँख का तो अंधा है लेकिन गांठ का पूरा है, अर्थात पैसों में वो संपन्न है। तो इसका मतलब हो जाएगा मूर्ख किंतु संपन्न। आँख का अंधा मतलब मूर्ख है, गांठ का पूरा लेकिन संपन्न व्यक्ति है। अगला है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। बड़ा लक्ष्य लेकर आए थे लेकिन कपास को ओटने लग गए, छोटे कार्य में लग गए। आए थे हरि भजन करने, बड़ा काम करने, लेकिन ओटन लगे कपास, छोटे कार्य में लग गए। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों ओर संकट होना। कई बार हम बोलते भी हैं यार यहाँ से मैं कैसे निकलूँगा, आगे कुआ पीछे खाई है, दोनों ओर संकट है। आधा तीतर आधा बटेर, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अनमोल जो योग होता है उसको बोलते हैं आधा तीतर आधा बटेर। अनमोल योग को हम बोलते हैं आधा तीतर आधा बटेर। जिसका कोई मेल नहीं होता उसको भी बोला जाता है। अगला है आधी छोड़ एक को ध्यावे, आधी मिले न सारी जावे। कई बार क्या होता है, लालच में हमें कुछ भी नहीं मिल पाता, जो होता है वो भी चला जाता है, तो उसको बोलते हैं आधी छोड़ एक को ध्यावे, आधी मिले न सारी जावे। लालच में आसानी से मिली वस्तु को भी खोना पड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता की तुलना में बहुत कम पूर्ति। ऊंट के मुंह में जीरे से क्या मतलब है, ऊंट का शरीर इतना बड़ा है, उसके मुंह में जीरे से क्या होगा, तो आवश्यकता की तुलना में बहुत कम मिल पाना, उसको बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। एक है एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, एक के साथ दो दो दोष। एक तो करेला है अर्थात खारा है, ऊपर से नीम चढ़ा और ज़्यादा खारा है, तो एक के साथ दो दो दोष को बोलते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अगला है एक पंथ दो काज, एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। कई बार हम क्या करते हैं, एक साथ दो दो काम कर लेते हैं, उसको भी बोलते हैं एक पंथ दो काज। अगला है कर ले सो काम और भज ले सो राम। कर ले सो काम और भज ले सो राम, समय पर जो कर लिया जाए वही अपना है। अगला है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, झूठ बार बार नहीं, झूठ आप बोलोगे कितनी बार बोल लोगे पकड़ा ही जाएगा, तो झूठ बार बार नहीं चलता है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, झूठ है वो बार बार आप बोलोगे पकड़े ही जाओगे, बार बार आपका झूठ नहीं चलेगा। अगला है काबुल में क्या गधे नहीं होते, बुराइयां तो हर जगह ही होती हैं, थोड़ी बहुत बुराइयां हर जगह ही चलती हैं, तो कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, उसको बोलते हैं काबुल में क्या गधे नहीं होते। काला अक्षर भैंस बराबर, जैसे कई लोग बोलते हैं, उनको बोलते हैं ये पढ़ कर दिखाओ, तो वो बोलते हैं यार ये तो काला अक्षर हमारे लिए तो भैंस बराबर है, हम तो अनपढ़ व्यक्ति हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो एक व्यक्ति के व्यवहार को देखकर दूसरा भी उसी तरह व्यवहार करने लग जाता है, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अगला है खूंटी के बल बछड़ा कूदे, खूंटी के बल बछड़ा कूदे। जैसे हमारे सामने कोई प्रतिभावान व्यक्ति बैठा है, तो कोई छोटा व्यक्ति भी बैठा होगा तो वो भी उसको देखकर उछलने लग जाएगा, तो उसको बोलते हैं खूंटी के बल बछड़ा कूदे, दूसरे के बल पर अपना बल दिखाना। अगला है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति, तो अवसर जैसा मिले उसका फ़ायदा उठाओ। अगला है घर आया नाग ने पूजिए, बाम्बी पूजन जाए। मतलब जो अवसर आया उसका फ़ायदा नहीं उठाया, फिर उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो घर आए नाग ने पूजिए, तो घर आए नाग पूजा नहीं, अब बाम्बी पूजने जा रहे हैं, नाग की बाम्बी को पूजने जा रहे हैं, अवसर का फ़ायदा नहीं उठाना। अगला है घर की मुर्गी दाल बराबर, सहज सुलभ वस्तु का कोई महत्व नहीं होता, उसको बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। आसानी से मिल जाए उसका हम उपयोग नहीं करते, उसको हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अगला है जैसे सापनाथ वैसे ही नागनाथ, जैसे सापनाथ वैसे ही नागनाथ है, तो मतलब हो गया दोनों ही बुरे हैं, एक जैसे बुरे हैं, उसको बोलते हैं जैसे सापनाथ वैसे ही नागनाथ। अगला है तबेले की बला बंदर के सिर, किसी पर अन्य का दोष मढ़ देना। गलती कोई करता है, भोगना किसी और को पड़ता है, उसको बोलते हैं तबेले की बला बंदर के सिर। अगला है तू डाल डाल में पात पात,
एक चालाक से बढ़कर दूसरा चालाक, तू डाल डाल तो मैं पात पात, मैं तो तेरे से ही बढ़कर हूँ। तो एक चालाक से बढ़कर दूसरा चालाक। तेल देखो तेल की धार देखो, किसी भी स्थिति का धैर्यपूर्वक आंकलन करना। तेल देखो तेल की धार देखो, जैसे कई लोग होते हैं एकदम स्थिति का ढंग से आंकलन करते हैं, समस्या क्या है ढंग से उसको देखते हैं, उसको बोलते हैं तेल देखो तेल की धार देखो। न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, किसी कार्य को करने के लिए अव्यवहारिक शर्त लगाना, न तो नोमल तेल होगा न ही राधा नाचेगी। न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी, किसी समस्या के मूल कारण को ही नष्ट कर देना, और नष्ट कर दिया तो न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी। अगला है नक्कार खाने में तूती की आवाज़, बड़ों के बीच में छोटे आदमी की कौन सुनता है। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कहाँ सुनाई जाती है, तो बोलते हैं बड़ों के बीच में छोटे को कोई नहीं सुनता। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी अयोग्यता के लिए साधनों को दोष देना। कुछ लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई नहीं करते, नौकरी नहीं लगती है, फिर वो बोलते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उनके बारे में बोला जाता है। 9 दिन चले 2.5 कोस, दिन भर चले 2.5 कोस। इसको या तो ऐसे बोल सकते हो कि 9 दिन चले 2.5 कोस, या एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि दिन भर चले 2.5 कोस है, मतलब बहुत सुस्ती से काम करना, बहुत धीरे धीरे काम करना, उसको बोलते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस। अगला है बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत है, जहाँ बहुत ज़्यादा धन होता है वहाँ घटता घटता भी पर्याप्त रह जाता है। जैसे अंबानी है, उनके पास बहुत धन है, तो बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका मन चंगा है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, किसी के प्रति विश्वास हो तभी उसके प्रति आस्था पैदा होती है, तो मानो तो देव नहीं मानो तो पत्थर है। अगला है मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, पीड़ित व्यक्ति का निष्क्रिय रहना, मतलब जो मुद्दई सुस्त है गवाह चुस्त है, जो गवाह देने वाला है वो तो एकदम चुस्त है, लेकिन जो मुद्दई है जिसने मुद्दा किया है वो एकदम सुस्त पड़ा है। तो ध्यान रखना आपको, पीड़ित व्यक्ति है वो तो एकदम चुपचाप बैठा है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो उसके लिए लड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं। अगला है मुख में राम बगल में छुरी, अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन किंतु धोखा देने की नीयत है। तो मुख में राम है और बगल में छुरी है। लिखित सुधाकर, सुधाकर किसको बोलते हैं, चांद को बोलते हैं। लिखित सुधाकर लिखिगा राहु, कोई अच्छी उपलब्धि के योग्य हो किंतु दुर्योग से परिणाम बुरा भोगना पड़े, मतलब वो अच्छी उपलब्धि के योग्य तो है लेकिन उसका समय खराब चल रहा है, इसलिए उसको बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, सुख सुविधाओं में पैदा होने वाले को दुनिया में कोई कष्ट नज़र नहीं आता। सावन का जो अंधा है उसे हरा ही हरा दिखेगा, जो सुख सुविधाओं में पला बड़ा है उसके लिए सब कुछ अच्छा ही रहता है। सूत ने कपास जुलाहे से लट्ठम लठ, बिना आधार किसी से झगड़ा करना, उसको बोलते हैं सूत ने कपास जुलाहे से लट्ठम लठ। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसको बोलते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। अगला है होनवार विनवार के होत चिकने पात, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, प्रतिभाशाली का प्रभाव स्वतः ही दिख जाता है। जो प्रतिभावान है, प्रतिभाशाली है, उसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही पता लग जाता है, उसको बोलते हैं होनहार वीरवान के होत चिकने पात। अगला है आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, उचित सामंजस्य का अभाव। आधा तीतर आधा बटेर भी हमने पहले देखा था, अगर आपने ध्यान से सुना है, ध्यान से देखा है तो। सब धान 22 पसेरी, अज्ञानी के लिए अच्छी बुरी सब चीज़ें एक समान हैं, तो सब धान 22 पसेरी हैं उसके लिए। अगला है मेंढकी को जुकाम, इसको बोलेंगे मामूली आदमी द्वारा अपनी क्षमता का काम करने में भी नखरे करना। मेंढकी को जुकाम का मतलब हो गया कि जो आदमी मामूली है, मामूली आदमी है, क्षमता से कम काम भी देंगे तो वो भी नहीं करेगा, उसको बोलेंगे मेंढकी को जुकाम। मामूली आदमी द्वारा अपनी क्षमता का काम करने में भी नखरे करना, मेंढकी को जुकाम कहा जाता है।
ये 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकोक्ति कहावतें और मुहावरे हो गए जो बार बार रिपीटेड हैं, बार बार पूछे गए हैं। वीडियो एक बार और अच्छे से देखो, अच्छे से याद करो। डेली इन क्लासेस के टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, तो उस PDF से भी आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। वीडियो आप जितना हो सके शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।